बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलमान आबिद। आजकल पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है और बिलखसूस सोशल मीडिया को देखें तो उसमें आज़ादी इजहार की हिमायत में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है। उसको जहां खतरात हुक्मरान तबकों से है वहीं पर उनको पसे पर्दा कुव्वतों की जानिब से भी मुज़ाहमत का सामना है। सहाफ़ियों को पाबंद सलासल करना, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना या चैनल्स की बंदिश या काम करने वाले एंकर्स को ऑफ एयर और उसको ऑफ एयर करना या सहाफ़ियों पे माशी बंदिशें लाना, ये सब चीज़ें आज हमें देखने को मिल रही हैं। अगरचे ये कोई नई कहानी नहीं है, मुख्तलिफ सियासी और फौजी अदवार में हमें मीडिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को देखने का मौका मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ये बातें अब ज़्यादा खुलकर हो रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो मैं तो समझता हूँ वो ये है कि आज़ादी इजहार जो कि बुनियादी फंडामेंटल राइट है हर शहरी का और ये आइन उसकी जमानत देता है, उसको तो पाबंद सलासल नहीं किया जा सकता, उस पर तो जबान बंदी नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ आज़ादी इजहार के हमें एक जिम्मेदारी का जो एहसास पैदा करना था मीडिया के अंदर, लिखने वालों को, बोलने वालों को, उसका हमें बड़ा फुकदान नजर आता है और लगता ऐसा है कि जैसे लोग मादर पिदर आजाद हो गए। जो कुछ वो कहना चाहते हैं, जो कुछ वो बोलना चाहते हैं, जो कुछ वो दिखाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई रोकने वाला ना हो। और जब उनको रोका जाए तो फिर सवाल ये उठाया जाता है कि जनाब देखिए आज़ादी इजहार पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रियासत हमें दबाने की कोशिश कर रही है और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, पाबंदियां हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा खुद मीडिया के अंदर से होता है उसका कितना तजिया हमारे दाखिली महाज पर हो रहा है। ये जो हमने चैनल्स जो है इसके अंदर जो है सहाफत के नाम पर जो एक जातियात पर मबनी एजेंडा बना लिया है, चाहे वो मालकों का एजेंडा हो, चाहे वो सहाफियों का एजेंडा हो और चाहे वो सियासी जमातों के आलाकार बनकर अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश हो। ये सवालात तो सुने जाने चाहिए ना और इस पर गौर भी होना चाहिए। मैं आपको ऐसी कई स्टडीज बता सकता हूं जहां लोग आज के मौजूदा मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो अखबारात हो, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो सोशल मीडिया। उनके मौजूदा तर्ज अमल से नालां हैं। लोग अब करंट अफेयर्स कम देखते हैं, लोग करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों को पर नापसंदगी का इजहार भी करते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही जो आज़ादी इजहार के नाम पे, सहाफत के नाम पे हमें सच्चाई के दर्स दिए जाते थे। आज सबका अपना अपना सच है और इस पूरे खेल में अखबारी तंजीमें हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तंजीमें हो, वो भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सकी और खुद रियासत के इदारों ने भी अपनी जाती मफादात के लिए जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया है उससे भी उसकी इदारा जाती शक्ल जो है वो बदल गई है। अब चीजों को अपने अंदाज में पेश करने के चांसेस कम है, बल्कि जो सेठ का एजेंडा है या जो सेठ के मफादात हैं, जो रियासत के मामलात हैं, उससे आप अपने आप को लाताल्लुक नहीं कर सकते। इश्तिहारात के नाम पर, दीगर मराद के नाम पर हमने सहाफत की शक्ल इस वक्त बिगाड़ दी। दुनिया भर में प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया की बहस मौजूद है और मीडिया को हर सतह पर रियासत के कंट्रोल से आजाद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ साथ एक जिम्मेदार मीडिया की जो बहस है उसको भी तो आगे बढ़ाया जाए ना। जो काम करने वाले सहाफी हैं, लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, पीछे स्क्रीन के पीछे काम करने वाले लोग हैं और जो उसको चलाने वाले लोग हैं,
उन सबको भी तो अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपने अपने दायरा कार को देखना होगा ना। एक तरबियत के अमल से गुजरना होगा ना कि क्या चीज पेश करनी है और क्या चीज पेश नहीं करनी। जज्बातियत के मुकाबले में, प्रोपेगेंडा के मुकाबले में, झूठ के मुकाबले में सच को किस तरह से पेश करना है, शवाहिद को किस तरह से पेश करना है, हकाइक को किस तरह से पेश करना है, कैसे लोगों को एजुकेट करना है, ये वो तो सवालात है ना मीडिया से जुड़े हुए जो हमें जिस पर गौर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडिटर इंस्टीट्यूशन के फेलियर के बाद हम ये देख रहे हैं कि सारा का सारा निजाम जो है मीडिया का वो क्वेश्चन मार्क लग गया। और मैं आपको बताऊं, मीडिया आहिस्ता आहिस्ता गैर अहम होता जा रहा है। जिस किस्म का ओवर पॉलिटिसाइज मीडिया हमने बना दिया है, हर चीज के अंदर सियासत, महाजराई, टकराव पैदा करना, रेटिंग की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ना, प्रोपेगेंडा को बतौर हथियार इस्तेमाल करना, सियासी मुखालफत में अपनी हदूद को क्रॉस करना और लगना ऐसे कि जैसे हम किसी तर्जुमानी सहाफत के अलमबरदार बन गए हैं। इन पर अगर गौर ना किया गया तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कौमी सहाफत पर सवालिया निशान लगेंगे, जो लग भी रहे हैं और ज्यादा लगेंगे, और ये और ज्यादा गैर अहम भी होगा। अखबारात को उठा के देखें तो लगता ऐसे है जैसे ही सेट और शी सेट से बाहर हम निकलने के लिए तैयार नहीं है। 11-11, 12-12 घंटों के ऊपर मुहित मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुकूमत और अपोजिशन की लाइव दिखाकर और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां, जबान दराजी और गलीज जबानें इस्तेमाल करना, एक दूसरे की किरदार कुशी इख्तियार करना, ये कौम को दिखाकर हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों हमने अपने टॉक शो के अंदर एक प्रोपेगेंडा को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? लोगों की पगड़ियों को उछालना शुरू कर दिया है। वो कहां गई सहाफती इक़दार, वो कहां गई तहकीकाती जर्नलिज्म, वो कहां गए एडिटर इंस्टीट्यूशन, वो कहां गए चीजों को जिसे कहते हैं गेट एंट्री वाले, जहां से देखना है कि कौन सी चीज लगनी है, कौन सी चीज नहीं लगनी है। एक पूरी की पूरी गैर जिम्मेदारी हमें नजर आ रही है। इसलिए हम जहां बाहर के लोगों पे तनकीद करते हैं, यानी रियासती इदारों पर, सियासी जमातों पर, बड़े बड़े कारोबारी तबकात के खिलाफ, बड़े बड़े माफिया और ठेकेदारों के खिलाफ जो मीडिया को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, वहीं हमें मीडिया के अपने अंदर भी एक अकाउंटेबिलिटी के निजाम की बहस को जनरेट करना होगा, हर सतह से, नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आप ये नहीं करेंगे, लोगों को इंटरनली अकाउंटेबल नहीं करेंगे, लोगों को इंटरनली एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तरबियत का इंतजाम नहीं करेंगे, उनके लिए गेट कीपर नहीं लगेंगे, तो फिर ये चीजें कैसे दुरुस्त होंगी? कैसे हम आज दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, रीजनल पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में, उसको कैसे ग्रो करेंगे, कैसे उस पर अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे पॉजिटिव? हमें तो लगता है कि हम क्राइसिस दर क्राइसिस का शिकार है, और टीवी लगाएं तो लगता है ऐसे जैसे मुल्क टूटने वाला है, बुरहान हो गया, कोई अच्छी खबर ही नहीं है हमारे पास, और जो अच्छी खबर है वो खबर नहीं बन पाती बदकिस्मती से। हमें वो खबरें चाहिए जो क्राइसिस दिखाती हैं, और अगर वो क्राइसिस ना भी दिखाती हैं तो हम क्राइसिस को जानबूझ के पैदा करते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया से वाबस्ता लोग, अफराद, तंजीमें, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी, ये सब जरा अपने अपने मामलात को रिविजिट करें और ये तस्लीम करें कि हमसे भी कुछ गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों का इजाला करने के लिए भी हमें भी अपने अंदर कुछ ठोस पॉलिसियां इख्तियार करनी पड़ेंगी, और अपने सारे मामलात को रिविजिट करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। तब हम अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी की बुनियाद पे एक्सटर्नल चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसका फैसला पाकिस्तान से जुड़े हुए मीडिया से वाबस्ता अफराद और बिलखुसूस मीडिया की तंजीमों को करना है। और अगर ये अपने अंदर एक बाहमी इत्तफाक राय और एक बाहमी एजेंडा तरतीब दे लें तो हम मीडिया से जुड़े बहुत से दाखिली मामलात और मसाइल से निमटने की सलाहियत रखते हैं और उसको हल कर सकते हैं। लेकिन कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, कौन आगे बढ़े, कैसे इत्तफाक राय पैदा किया जाए, ये वो सवालात हैं जो आज भी मीडिया की आज़ादी, इज़हार-ए-आज़ादी के नाम से जुड़े हुए हैं, जिन पर हमें गौर करना चाहिए।